जंगल के बीच एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। किसान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो मेहनत मजदूरी करके अपनी जवान बेटी की शादी कर सके। फिर एक रोज पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई तो उसने अपनी बेटी से कहा, मैं अपने जीते जी तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाया और ऊपर से तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। कल अगर मैं न रहूँ तो तुम हिम्मत रखना और मुश्किलों से कभी घबराना मत। इतना बोलते ही उसकी सांसें थम गईं और इस दुनिया से चल बसे। उसके जीवन का एक आखिरी सहारा भी अब छिन गया था। लड़की जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर गांव वाले देखने आए। तब कुछ औरतों ने उसे संभाला। फिर नियम अनुसार उसके पिता को शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। परिवार में बस किसान की बेटी ही थी, इसलिए उसी ने अपने पिता को आग दी। लड़की ने अपने पिता को जब राख में बदलते हुए देखा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। अब वह अकेले घर के कोने में बैठी रो रही थी। माँ तो उसकी बचपन में ही चल बसी और अब पिता का साया भी छिन गया। फिर कुछ दिनों तक लोगों ने उसकी मदद की, खाने पीने को कुछ न कुछ देते रहे, लेकिन समय के साथ सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो खाने पीने की भी समस्या बढ़ गई। फिर उसने सोचा, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे बाहर निकलकर मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन वह किसी खेत में मजदूरी करने गई। दिन भर वह खेत में बीज डालती, सब्जियों को तोड़कर जमा करती और इसी तरह मजदूरी करने के बाद उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते और उन्हीं पैसों से वो अपना गुजर बसर करने लगी। फिर एक दिन रोज की तरह वो खेत में फसल काट रही थी। तभी पक्षियों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मानो कोई खतरे का संकेत वो दे रहे थे। फिर अचानक से लड़की को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक विशालकाय सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ उसी को देख रहा था। ये दृश्य देख लड़की डर के मारे सुन्न पड़ गई और मन ही मन वो कहने लगी, हे भगवान, मुझे इस भयानक सांप से बचा ले। फिर उसने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया। तभी सांप बोल पड़ा, क्या तुम मुझे इस पत्थर से मारोगी? यह सुनते ही लड़की पूरी क्षमता से भागी। अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन सांस फूलने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी और सोचने लगी, मैंने जो अभी देखा क्या वह सच है? अगर वो मुझे काट लेता तो मेरी जान चली जाती। भगवान का शुक्र है जो मैं सही सलामत घर पहुंच गई। सांप के डर से लड़की 10 दिनों तक घर में बंद रही। धीरे धीरे राशन खत्म होने लगा तो उसने सोचा, घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। अगर बाहर नहीं निकली तो भूख से मर जाऊंगी और वैसे भी वह सांप तो चला गया होगा। फिर अगले दिन वो खेतों में मजदूरी करने गई। जब आसपास कोई नहीं था तभी वो सांप जंगल से निकल आया और उसे घूरने लगा। जब लड़की ने एक बार फिर उस सांप को देखा तो डर के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उसने सोचा, अगर मैं इस बार भाग गई तो वैसे भी भूख से मर जाऊंगी, मुझे बस इसे नजरअंदाज करना है। ये सोचकर उसने सांप को अनदेखा किया और काम में व्यस्त हो गई। जब शाम हुई तो लड़की अपने घर लौट गई और सांप वहीं बैठा बस देखता रहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब लड़की रोज मजदूरी करने आती और हर बार की तरह सांप बिना कोई हरकत किए बस देखता रहता। दिन बीतने के साथ लड़की के भीतर से सांप के प्रति डर खत्म हो गया। फिर एक रोज उसने पूछ ही लिया, कौन हो तुम? मुझे पता है तुम बोल सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। मैं कोई सांप नहीं हूँ, मुझे तो धोखा दिया गया और छल करके इस शरीर में कैद कर दिया मुझे। तुमने कहा सांप नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? मैं एक राजकुमार हूँ। हमारा राज्य बहुत दूर तक फैला था। मेरे पिता एक बुद्धिमान राजा है। उनकी शादी के कई वर्षों तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। तब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर एक दिन राजा को पता चला कि उनकी पहली पत्नी गर्भवती है तो वो खुशी से झूम उठे, लेकिन उनकी दूसरी रानी को यह जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी से उसके मन में बस एक ही विचार चलने लगा कि किसी तरह मुझे और मेरी माँ को मारकर पूरे राजपाट को हथिया ले ताकि वह अपने होने वाले बच्चे को महल का अकेला वारिस बना सके। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मैं अकेला पड़ गया। इस समय तक मेरी एक सौतेली बहन का जन्म हो चुका था। जैसे उसकी माँ मुझसे नफरत करती वैसे ही वह भी मुझसे ईर्ष्या करती थी। वो मेरे पिता के सामने तो बहुत सीधी सादी बन जाती, मगर उनके पीठ पीछे मुझ पर जुल्म करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक रोज उसने मेरे पिता से कहा, राजन, इसे समझाइए, न गुरुकुल में पढ़ाई करता है न ही राजपाट चलाने की शिक्षा लेता है, बस पूरा दिन खेलकूद में ध्यान केंद्रित रहता है इसका। पिताजी के नजरों में मुझे गिराने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो रानी की बातों को अनसुना कर दिया करते क्योंकि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब कुछ साल बाद मैं युवा अवस्था में पहुंचा तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, वक्त आ गया है, अब तुम्हें ही ये राजपाट संभालना होगा। मैं कल ही ये घोषणा करूंगा। फिर अगले दिन समस्त प्रजा के सामने उन्होंने मेरा राज्य अभिषेक किया। अपने नए राजा के स्वागत में गाँव वालों ने ढोल नगाड़े बजाए और जादूगरों ने तो आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी की। वहीं दूसरी तरफ रानी और मेरी सौतेली बहन पिताजी के फैसले से बहुत नाराज हुए। माँ, आपने तो कहा था मुझे उस गद्दी पर बिठाया जाएगा, लेकिन देखिए क्या हुआ। मेरे सौतेले भाई ने राजगद्दी मुझसे छीन ली और आप खड़ी होकर बस तालियां बजा रही थी। बेटी, चिंता मत करो, तुम ही उस गद्दी की असली हकदार हो। जब घी सीधे उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये राजा तो बन गया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ेगी। इस तरह शुरू किया मेरी सौतेली माँ ने काले जादू का खेल। फिर अगले दिन वो उस जंगल में गई जहाँ इंसान तो क्या कोई पशु भी जाने की ना सोचे। अब रानी उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। रास्ते में कई जानवर और मानवों की हड्डियां पड़ी थीं जो बस यही कह रहे थे, लौट जाओ यहाँ से।
वरना दुष्ट जादूगर तुम्हारी आत्मा को भी इस नरक में कैद कर देगा। अभी भी वक्त है, लौट जाओ। वो डरने के बजाय मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। सामने ही उस जादूगर का घर था। अंदर जाने पर वो एक बदसूरत आदमी को देखती है जो किसी की हड्डियां चबाने में व्यस्त था। फिर रानी को देखते ही उसने कहा, अगर तुम्हारा पति एक राजा नहीं होता तो तुम्हारे टुकड़े करके मैं अभी खा जाता। ये सपना तो तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ताजा मांस खिला सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे एक दुश्मन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। रानी की बात सुन दुष्ट जादूगर ने सोचा, वैसे भी यहाँ लोग कम आते हैं, अगर ताजा मांस खाऊंगा तो मेरी शक्तियाँ और बढ़ेंगी। फिर वो रानी की बात मान जाता है और अपनी काली शक्तियों से एक ताबीज बनाकर कहता है, इसे अपने दुश्मन के गले में डाल देना और फिर देखना वो कुछ ही देर में एक लाचार सांप में बदल जाएगा। ताबीज लेकर वो महल लौट गई। अगले दिन रानी ने अपनी चाल चली और राजकुमार से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आपने बेटा कहा, इस बात की खुशी है मुझे और मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अगर तुम ये ताबीज गले में पहन लोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है।